हेलो एवरीवन। आज का वीडियो हर उस पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो किसी न किसी बिजनेस को ओन करता है। चाहे वो एक छोटा बिजनेस ओन करता है, बड़ा बिजनेस ओन करता है, उसका रेस्टोरेंट है, होटल है, किराना शॉप है, इंस्टीट्यूट है, कोई भी बिजनेस अगर वो ओन करता है और वो चाहता है कि उसको बहुत सारे जो इंक्वायरी हैं वो ऑनलाइन आने लगे, वो गूगल के माध्यम से आने लगे, गूगल की तरफ से आने लगे, कस्टमर्स उसको कॉल करके, उसको मैसेज करके उसके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में इंक्वायरी करने लगे और बिना बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किए, बिना बहुत ज़्यादा पेड ऐड रन किए उसको इंक्वायरीज मिलने लगे, तो उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़रूरी होने वाला है। क्योंकि आज मैं गूगल के ऐसे टूल के बारे में आपको बताने वाला हूं जिस टूल पे आप अपने बिजनेस को, आप अपनी प्रोफाइल को लिस्ट करके फ्री में कस्टमर्स की इंक्वायरी जनरेट कर सकते हो, राइट। तो इस वीडियो में हम इस टूल को सीखेंगे, उस टूल पे अपना बिजनेस लिस्ट कैसे करना है उसको सीखेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक स्टेप आप देखते रहना है स्क्रीन पे, मैं आपको बताऊंगा, राइट। तो सबसे पहले ये टूल होता क्या है और इसका यूज केस क्या होता है, तो पहले हम यूज केस जान लेते हैं, फिर इसके बैकएंड पे लिस्टिंग कैसे करनी है वो हम जानेंगे, राइट। ओके, सबसे पहले लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप अपने शहर में या किसी नए शहर में गए हो, राइट। आप कहीं ट्रैवल करने गए हो, आप समर वेकेशन में कहीं ट्रैवल करने गए हो, आप मनाली गए हुए हो, राइट। और पहली बार आप मनाली गए हो, ठीक है। और आपको स्टे करने के लिए एक होटल सर्च करना है, एक खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट सर्च करना है। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, वहां पे आप किसी को नहीं जानते, कोई आपका नोन नहीं है, कोई आपका रिलेटिव वहां नहीं रहता है, तो सबसे पहला काम आप एक करते हो कि आप गूगल पे जाते हो, राइट। और इस टैब को खोलते हो और सबसे पहला काम आप करते हो कि गूगल पे सर्च करते हो कि जहां मैं हूं, जिस एरिया में मैं हूं, यहां पे नियरेस्ट होटल सबसे अच्छा कौन सा है उसको आप सर्च करते हो। लेट सपोज आप सर्च करते हो बेस्ट होटल नियर मी, ठीक है। आप ये गूगल पे कीवर्ड डालते हो और उस कीवर्ड से उस बिजनेस को सर्च करते हो। लेट सपोज आपने इस बिजनेस को सर्च किया। अब जैसे मैं कानपुर में रहता हूँ, राइट, मैं कानपुर बर्रा में रहता हूँ, तो यहाँ के जो नियरेस्ट हॉस्पिटल होटल्स हैं उसकी लिस्ट मुझे मिल गई, ठीक है। सबसे पहले मुझे होटल रोजवुड दिख रहा है, होटल मंदाकिनी रॉयल दिख रहा है, एमवीआर ग्रैंड होटल दिख रहा है, राइट। तो सबसे पहला काम मैंने ये किया था कि मैंने बेस्ट होटल नियर मी डाला हुआ था, राइट। और जैसे ही मैंने ये डाला मुझे 3 बिजनेस ऊपर दिख गए। अब अगर मैं टूरिस्ट हूं, अगर मैं कहीं बाहर गया हूं, मुझे 3 होटल ऊपर दिख गए, तो मैं बिना कोई ज्यादा एफर्ट किए इन तीनों में से किसी एक पे क्लिक करके, राइट, उस पे जाके उस पे रूम बुक करूंगा या उस पे इंक्वायरी करूंगा और उसके रिव्यूज पढ़ूंगा। पहले मैं रिव्यूज देखूंगा। लेट्स सपोज इसकी रिव्यू 4.7 रेटिंग है, राइट। तो मान लीजिए मुझे इसके रिव्यूज देखने हैं, मुझे इसके बारे में पढ़ना है कि होटल कैसा है, तो मैंने इसके बारे में जानना शुरू किया कि इसमें क्या क्या अवेलेबिलिटी है और इसके रिव्यू क्या है। तो लोगों ने जैसे यहाँ पे रिव्यू लिखे हुए हैं, तो मैंने रिव्यू पढ़ा, मुझे लगा हाँ ये जो होटल है जहाँ मैं जा रहा हूँ ये मेरी फैमिली के लिए, मेरे स्टे के लिए अच्छा होने वाला है, मैंने इस होटल को बुक कर लिया, राइट। तो जो ये लिस्टिंग है होटल रोजवुड, तो इस बिजनेस की लिस्टिंग है, यही लिस्टिंग आपको अपने बिजनेस के लिए करनी है, अपने शहर में करनी है, अपनी लोकेशन पे करनी है, ताकि जैसे मैंने यहाँ पे बेस्ट होटल नियर मी डाला, वैसे ही जब कोई डाले आपके शहर में, आपके लोकल एरिया में, आपके जहाँ पे आपका रेस्टोरेंट है, होटल है, आपका बिजनेस है, उसके आसपास के एरिया में अगर कोई डालता है बेस्ट रेस्टोरेंट इन बर्रा, बेस्ट रेस्टोरेंट इन कानपुर, बेस्ट रेस्टोरेंट इन बैंगलोर, तो आपका जो प्रोफाइल है वो ऊपर आना चाहिए और वो लोगों को दिखना चाहिए, उसमें रिव्यूज लोगों को दिखने चाहिए, तो लोग आपके बिजनेस पे ट्रस्ट करके आप पे इंक्वायरी करेंगे, राइट। तो ये 2 वीडियो का पूरा प्रोसेस होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि अपनी प्रोफाइल को आप लिस्ट कैसे करोगे, और इसके वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगा कि अपने प्रोफाइल को अपने कंपटीशन से ऊपर कैसे लाना है, राइट। अब हम इस प्रोफाइल को लिस्ट कैसे करोगे अपने बिजनेस की, जैसे इन्होंने लिस्ट कर रखा है, सारे बिजनेस ने लिस्ट कर रखा है, इसको हम जानना शुरू करेंगे, ठीक है। तो एक एक स्टेप करके हम आगे बढ़ते हैं, राइट। इसको लिस्ट करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन या अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में सिंपल सा गूगल को ओपन कर लोगे, राइट। और यहां पे आप टाइप करोगे गूगल माई बिजनेस, आप टाइप करोगे गूगल माई बिजनेस, राइट। आपने यहाँ पे गूगल माई बिजनेस टाइप किया, ठीक है। सबसे पहली वेबसाइट आपको मिल जाएगी गेट लिस्टेड ऑन गूगल, करेक्ट। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है, गेट लिस्टेड ऑन गूगल, राइट, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपको साइन इन और मैनेज नाउ का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपकी ईमेल आईडी से पहले से ही कोई बिजनेस बना होगा तो मैनेज नाउ पे यहाँ पे आपको बिजनेस दिखाएगा, पर अगर आप फर्स्ट टाइम किसी बिजनेस को लिस्ट कर रहे हो तो सिंपल से पहले आपको यहाँ पे साइन इन कर देना है, ठीक है। जैसे आप साइन इन करोगे तो जो भी आपकी मेल आईडी आपके क्रोम पे लॉगिन होगी उससे आपका ये लॉगिन हो जाएगा, राइट। जैसे ये लॉगिन होता है, अब एक एक स्टेप करके आप इसको
इस प्रोफाइल को लिस्ट करना शुरू करोगे। तो आज मैं एक डमी प्रोफाइल लिस्ट करने वाला हूं, आपको सिखाने के लिए लाइव लिस्ट करने वाला हूं, जिसका नाम है उत्थान एकेडमी। ठीक है, उत्थान एकेडमी की प्रोफाइल को मैं लिस्ट करने वाला हूं। ये प्रोफाइल क्या करेगी, ये प्रोफाइल एक इंस्टीट्यूट की प्रोफाइल है जो गूगल पे मैं लिस्ट करूंगा। तो एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले बिजनेस नेम के ऑप्शन पे हम आएंगे। तो बिजनेस के नेम, हमारा बिजनेस का नाम है यहाँ पे उत्थान एकेडमी, UTTHA एंड एकेडमी। ठीक है, ए को हम, ठीक है, उत्थान एकेडमी, राइट। मुझे उत्थान एकेडमी के नाम से अपने बिजनेस को लिस्ट करना है। सबसे पहले मैंने अपना जो बिजनेस का नाम है वो यहाँ पे टाइप कर दिया, राइट। सेकंड स्टेप मेरा है, इसको सर्च कर दिया मैंने, ठीक है, और ये मेरी बिजनेस का नाम हो गया। अब मैं इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा, राइट। जैसे ही मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया, इसने मुझसे वैरायटी पूछ ली कि आपका जो बिजनेस है वो क्या होने वाला है। आपका ऑनलाइन रिटेल बिजनेस होने वाला है। ऑनलाइन रिटेल का मतलब है कि आप प्रोडक्ट्स को रिटेल में बेचते हो, ऑनलाइन सेल करते हो, लोग आपके प्रोफाइल पे आके उस आपके प्रोडक्ट के सर्विस को ऑर्डर कर सकते हैं और घर मंगा सकते हैं। तो आप ऑनलाइन रिटेल चूज करोगे। लोकल स्टोर मतलब जहां पे पर्सन आपके पास आके, आपके स्टोर में आके विजिट करेगा और उस सामान को खरीदेगा। यहाँ पे ऑनलाइन आप नहीं सेल कर रहे हो। और सर्विस बिजनेस हो गया कि आप कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो, एसी रिपेयरिंग सर्विस प्रोवाइड करते हो, टीवी सर्विस रिपेयरिंग सर्विस प्रोवाइड करते हो, होम ट्यूशन प्रोवाइड करते हो। तो यहाँ पे आप सर्विस बिजनेस भी लिस्ट कर सकते हो, जहाँ पे आपका कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जहां पे इंसान आके उस लोकेशन पे आप उसको सर्व करोगे, तो उसके लिए आप सर्विस बिजनेस कर सकते हो। तो यहाँ पे क्योंकि जो हमारा इंस्टीट्यूट है ये ऑफलाइन भी है उत्थान एकेडमी, और ऑनलाइन भी है जिसको हम लिस्ट करने वाले हैं, तो इसमें हम लोग लोकल स्टोर के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे कि भाई हमारा एक लोकल ऑफिस भी है। ठीक है, और मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, राइट। जैसे ही मैंने लिस्ट पे क्लिक किया, इसने मुझसे बिजनेस कैटेगरी पूछ ली। बिजनेस कैटेगरी मींस कि आपका जो बिजनेस है, जो आपकी लिस्टिंग है, वो किस कैटेगरी में आती है। तो लेट्स सपोज मैं एक इंस्टीट्यूट को लिस्ट कर रहा हूं और इसकी कैटेगरी होती है एजुकेशन। तो मैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट यहाँ पे टाइप करके देखता हूँ कि मुझे अपनी कैटेगरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। मुझे मिल गई, मुझे अपनी कैटेगरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मिल गई कि जो मेरा एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उत्थान एकेडमी नाम से। आपका रेस्टोरेंट होगा तो आप यहाँ रेस्टोरेंट करोगे, होटल होगा तो होटल कर दोगे। आपको किसी भी डिजिटल मार्केटर या किसी भी प्रोफेशनल की नीड नहीं पड़ेगी। आप एज अ बिजनेसमैन खुद इस प्रोफाइल को लिस्ट कर सकते हो, वो भी फ्री में, राइट। अब हम लोग आगे नेक्स्ट करेंगे, राइट। जैसे ही मैंने यहाँ पे नेक्स्ट किया, अब इसने मुझसे लोकेशन पूछ ली। लोकेशन आपको बहुत ध्यान से डालनी है, क्यों? क्योंकि अगर आपकी लोकेशन गलत हो गई, अगर आपने लोकेशन यहाँ पे रॉन्ग कर दी, तो आपका जो कस्टमर होगा वो गलत लोकेशन पे चला जाएगा, उसका एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा, राइट। तो लोकेशन को आपको बहुत परफेक्टली यहाँ पे एक एक करके टाइप करना है, ठीक है। तो जो मेरी कंट्री है वो यहाँ पे इंडिया है। अब मैं अपना स्ट्रीट एड्रेस यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, राइट। तो जो मेरा यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस है उसको मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ, दैट इज W2 जूही कला दामोदर नगर, ठीक है। तो जो मेरा ये एड्रेस था ये मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, राइट। अब मैं अपनी सिटी का नाम यहाँ पे डाल देता हूँ, दैट इज कानपुर, राइट। मैंने अपनी सिटी यहाँ पे डाल दी और अब मैं अपना पिन कोड यहाँ पे टाइप कर दूंगा, राइट, 807, राइट। मैंने अपना पिन कोड यहाँ पे टाइप कर दिया और अपना स्टेट यहाँ पे डाल दिया जो कि है उत्तर प्रदेश, राइट, ठीक है। एंड मैंने अपना नेक्स्ट कर दिया, करेक्ट। जैसे मैंने नेक्स्ट किया, आपको एक फोन नंबर यहाँ पे दे देना है, जो फोन नंबर आपके कस्टमर्स को शो होगा, जिस फोन नंबर पे वो कॉल करके या मैसेज करके आपको इंक्वायरी करेंगे, राइट। तो मैं फोन नंबर में यहाँ पे एक डाल देता हूँ जो भी इस बिजनेस का है, दैट इज 6388, राइट। अगर आपकी बिजनेस की वेबसाइट बन चुकी है तो यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट भी डाल दोगे। बट बहुत सारे बिजनेस है जिनकी वेबसाइट नहीं होती है, बिना वेबसाइट के भी आप इस ब्लैंक को ऑप्शनल है, इस वेबसाइट डालना इतना जरूरी नहीं है। अगर आपकी होगी आप डालोगे, नहीं तो आप नेक्स्ट कर दोगे फोन नंबर डाल के, राइट। जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया, इसने मुझे बोल दिया पुट योर बिजनेस ऑन मैप, और इसने मेरे को सारे ऑप्शंस दे दिए, राइट। ये कह रहा है आप टिप ले सकते हो और सर्विस का इनविटेशन कर सकते हो, राइट। तो आप इस पर क्लिक कर दोगे और कंटिन्यू पे कर दोगे, राइट।
जैसे ही मैंने कंटिन्यू पे किया, अब ये मेरे बिजनेस को, मेरी लोकेशन को एक बार वेरीफाई करेगा, और राइट, अब ये मुझे वेरीफाई कर रहा है और इसने मुझे यू आर नाउ वेरीफाइड, इसने मुझे वेरीफाई कर दिया। इसने मुझे बहुत आसानी से वेरीफाई कर दिया, क्यों? क्योंकि मैं उत्थान एकेडमी के ही ऑफिस में ये क्लास आपको दे रहा हूं, मैं जो मैंने अभी एड्रेस डाला था उसी एड्रेस पे मैं ये प्रोफाइल बना रहा हूं। तो आपको ट्राई करना है कि जिस भी एड्रेस पे आप प्रोफाइल बना रहे हो उसी एड्रेस पे आप जाके उस प्रोफाइल को बनाओ, ताकि गूगल आपकी लोकेशन को ट्रैक करके आपको इजीली वेरीफाई कर दे। लेकिन अगर आप उस जगह पर नहीं हो जिस एड्रेस की आप प्रोफाइल बना रहे हो, तो आपको एक ओटीपी या वीडियो वेरिफिकेशन के माध्यम से अपनी प्रोफाइल को वेरीफाई करना पड़ेगा, राइट। बट अभी क्योंकि मेरा यहाँ पे वेरीफाई हो गया है, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा, और जैसे ही मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, ये मुझसे पूछ रहा है कि आपके बिजनेस के ओपनिंग आवर्स क्या हैं, राइट। ये आपने कॉमनली देखा होगा, जब आप किसी गूगल पे किसी बिजनेस को सर्च करते होगे, आपको किसी मंदिर जाना है, आपको किसी मॉल जाना है, तो लिख के आता है कि भाई ये जो मॉल है, ये जो मंदिर है, आधे घंटे में बंद हो जाएगा, तो आप जल्दी जाओ। तो ये इसी से होता है कि आप यहाँ पे अपने बिजनेस की टाइमिंग सेट कर सकते हो कि आपकी बिजनेस की टाइमिंग्स क्या हैं, आपकी आपकी कोचिंग या वो कितने बजे ओपन होता है और कितने बजे बंद होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टाइमिंग सेट कर दी, मैं यहाँ पे अभी 24 आवर सेट कर रहा हूँ, ठीक है। बट आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, अगर आपका रेस्टोरेंट सुबह 9 बजे खुलता है, 10 बजे बंद होता है, तो ओपन 9 और 10 बजे आप उसको बंद शो करोगे, ठीक है। तो मैं 24 आवर्स कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। एंड मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा, मैंने अपना टाइमिंग सेट कर दिया। टाइमिंग सेट करने के बाद ये आपसे डिस्क्रिप्शन मांग रहा है कि अपने बिजनेस को डिस्क्राइब करो कि आपका बिजनेस करता क्या है, ठीक है। अपने बिजनेस का एक सिंपल सा डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे डाल सकते हो, एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे रख सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन के लिए, क्योंकि मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो अभी मैं एक बेसिक डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ। आप बाद में इस डिस्क्रिप्शन को अपने अकॉर्डिंग लिख के हिंदी या इंग्लिश में अपने बिजनेस का डालिएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, बेस्ट बेस्ट केमिस्ट्री क्लासेस फॉर क्लास 11th एंड क्लास 11th एंड 12th, ठीक है। मैंने इसको भी डाल दिया, एक बेसिक डिस्क्रिप्शन डाल दिया, बेस्ट केमिस्ट्री क्लासेस। आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन को चैट जीपीटी से भी लिख सकते हो। चैट जीपीटी एक ऐसा टूल है जो आपको कंटेंट लिखने में हेल्प करता है। आने वाले वीडियो में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ऑन द चैट जीपीटी, राइट। बट अभी आप ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पुट कर सकते हो, ठीक है। मैं नेक्स्ट कर दूंगा, ठीक है। जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया, ये कह रहा है कि आप अपने बिजनेस की कुछ फोटोज यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, कुछ वीडियोज यहाँ पे डाल सकते हो। तो आपको अपने रेस्टोरेंट का इंटीरियर हो गया, अपनी कोचिंग का इंटीरियर हो गया, आपका लोगो हो गया बिजनेस का, वो यहाँ पे आप पुट कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर किसी लोगो को पुट करेंगे, होल्ड लोगो है इसमें, यहाँ तक वीडियो होल्ड करता, सेलेक्ट करी, और जो फोटो मैंने अभी डाउनलोड करी थी अपने कोचिंग की, एक मैंने ग्राफिक डिजाइन किया था, वो फोटो यहाँ पे मैंने अपलोड पे लगा दी है, राइट। जैसे मान लीजिए मैंने ये फोटो लगा दी, क्योंकि जो उत्थान एकेडमी है जिसका मैं प्रोफाइल बना रहा हूँ उसके टीचर है, मैंने यहाँ पे एक ग्राफिक लगा दिया। आप लोगो, इंटीरियर, अगर आप एक रेस्टोरेंट है तो आपको इंटीरियर की फोटो डालनी पड़ेगी, आपको फूड की फोटो डालनी पड़ेगी, अगर आप एक होटल रन करते हो तो आपको रूम्स की फोटो डालनी पड़ेगी, राइट। जो भी आपका बिजनेस है उससे रिलेटेड पिक आप यहाँ पे पुट कर दोगे। देन यू हैव टू क्लिक द नेक्स्ट बटन। अब आपका जो प्रोफाइल है वो कस्टमाइज हो चुका है, वो लगभग बन चुका है। ये आपसे पूछ रहा है कि आप क्या एड्स रन करना चाहते हो। एड्स क्या होते हैं वो एक सेपरेट टॉपिक होगा कि गूगल ऐड क्या होता है, और आप पैसे दे के भी इसको प्रमोट कर सकते हो। बट अभी आपको पेड प्रमोशन नहीं करना है, अभी हम लोग ऑर्गेनिकली सीख रहे हैं कि इसको कैसे हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब आप इसको स्किप कर दोगे इस ऐड वाले ऑप्शन को, और यहाँ पे हमारा क्या क्या ये आपको दे रहा है, गूगल वर्क स्पेस भी आप ले सकते हो, ये आपको स्किप कर देना है। अभी हमने स्किप कर दिया इसको, और ये हमारा प्रोफाइल बन चुका है। ये बोल रहा है योर एडिट्स विल बी विजिबल वंस यू आर वेरीफाइड। एक बार ये प्रोफाइल गूगल के पास रिव्यू के लिए जाएगी, और जैसे ही गूगल की टीम इसको रिव्यू कर देगी, रिव्यू मतलब होता है कि आपने जो बिजनेस डाला है वो सही है, नंबर डाला है वो सही है, आपका एड्रेस सही है, तो गूगल इसको 24 to 48 आवर्स रिव्यू के लिए लेगा, या कभी कभी वो 1 घंटे में रिव्यू भी कर देता है, इट्स टोटली डिपेंड। बट आप 24 आवर्स वेट करोगे कि रिव्यू हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं होता है तो उसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियो पे, बट लगभग ये गूगल आपको रिव्यू कर देगा और आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे, राइट। अब आप देखिए, जैसे लोगों की प्रोफाइल होती है, मेरी प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। ये मेरा प्रोफाइल का, क्योंकि मैं एडमिन हूं, ये मेरे प्रोफाइल का डैशबोर्ड है। यहाँ पे मैं एक बार आपको सारे ऑप्शंस के बारे में बता देता हूं, ताकि प्रोफाइल बनने के बाद
आप उस पर काम कैसे करना है, उस पर कैसे फोटो अपलोड करनी है, वो आप सीख पाओ। इसको रैंक कैसे करना है, टॉप कैसे आना है अपने कंपटीशन से, उसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, एसईओ ऑफ गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल। बट अभी ये प्रोफाइल आपकी क्रिएट हो चुकी है। अब लेट सपोज आपको इसमें कोई फोटो अपलोड करनी है, तो आप यहाँ फोटो वाले सेक्शन पे जाओगे, सिंपल सा, और जो भी फोटो आपको अपलोड करनी है वो फोटो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ठीक है, ऐड फोटोज पे क्लिक करके अपनी गैलरी से आप फोटो यहाँ पे डाल सकते हो। राइट, तो मैंने एक फोटो डाल दी है, इस तरीके से आप अपनी फोटो को, मैंने दोबारा आपको डाल के दिखा दिया, आप यहाँ पुट कर सकते हो। करेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया कि फोटोज आपको इस प्रोफाइल पे कैसे अपलोड करनी है। मान लीजिए आपको इस पे रिव्यूज लेने हैं और रिव्यूज पढ़ने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप रीड रिव्यूज को चेक कर सकते हो कि भाई जो लोगों के रिव्यूज अभी आए मेरे पास वो कैसे आए। अभी मैंने प्रोफाइल अभी बनाई है तो मेरे पास कोई रिव्यू नहीं आया है, लेकिन मैं यहाँ पे गेट मोर रिव्यूज पे क्लिक करके इस लिंक के माध्यम से लोगों को अपना रिव्यू भेज सकता हूं कि भाई आप मुझे रिव्यू करिए। मैं व्हाट्सएप फेसबुक पे भी इस लिंक को शेयर कर सकता हूं, इस लिंक से लोग आपको रिव्यू करेंगे। राइट, तो इस लिंक के थ्रू आप यहाँ पे रिव्यू ले सकते हो। उसके बाद आता है मैसेजेस, कितने लोगों ने आपको मैसेज किया प्रोफाइल पे, वो आपको यहाँ मैसेज वाले सेक्शन में दिख जाएगा। एंड परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस कैसे ट्रैक होता है, परफॉर्मेंस में आपको हर वो चीज दिख जाएगी कि भाई आपके प्रोफाइल पे 1 जनवरी से लेके जून तक, इसको आप सेट कर सकते हो। आपको 1 महीने का मान लीजिए परफॉर्मेंस देखना है, तो मान लीजिए मई से लेके जून तक, ठीक है, आपने अप्लाई कर दिया, कितने लोगों ने आपकी प्रोफाइल पे इंटरेक्शन किया, कितने लोगों ने आपको कॉल्स किए, कितने लोगों ने आपको मैसेज किए, कितने लोगों ने बुकिंग किया, कितने लोगों ने डायरेक्शन आपकी प्रोफाइल पे आके पूछे, कितने लोग आपकी वेबसाइट पे गए। तो यहाँ से अपने परफॉर्मेंस को ट्रैक करते रहोगे और देखते रहोगे कब मुझे किस महीने में किस टाइम पे ज़्यादा प्रॉफिट्स हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया परफॉर्मेंस का सेक्शन। राइट, तो यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स को एडिट कर सकते हो अगर आपको कोई प्रोडक्ट अपलोड करना है। अगले वीडियो में प्रोडक्ट अपलोड करके भी आपको दिखाऊंगा, जो मेरा एसईओ वाला वीडियो होने वाला है। और यहाँ पे आप अपने सर्विसेज को लिस्ट कर सकते हो कि आप क्या सर्विस देते हो। राइट, और उस सर्विस का प्राइस क्या है और वो सर्विस में आप क्या प्रोवाइड करते हो, वो यहाँ पे आप टाइप करोगे। ये मैं अगले वीडियो, एसईओ वाले वीडियो में बताऊंगा। आज का मेरा मोटिव था आपको पहले प्रोफाइल क्रिएट कैसे करते हैं ये सिखाना। ठीक है, तो आपकी प्रोफाइल लगभग बन चुकी है। इस प्रोफाइल पे आपको काम करना शुरू करना है, लोगों से रिव्यू लेना शुरू करना है, फोटोज डालनी शुरू करनी है। ठीक है, और जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिस है वो आपको पुट करनी है। राइट, तो ये आपकी बिजनेस प्रोफाइल रेडी है। और अगर आप एक बिजनेसमैन हो, एक छोटे बिजनेसमैन हो, बड़े बिजनेसमैन हो, आप इस प्रोफाइल को बनाओ बिना 1 रुपया खर्च किए। इस प्रोफाइल के माध्यम से इसका यूज केस करके अपने लिए लीड्स, अच्छे कस्टमर की लीड्स और इंक्वायरीज जनरेट करो। हमारी प्रोफाइल यहाँ पे अपडेट हो चुकी है। धीरे धीरे करके ये प्रोफाइल इस प्रोफाइल को गूगल रीड करेगा, और जब भी फ्यूचर में कोई यहाँ पे गूगल पे टाइप करना चाहेगा कि बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट इन बर्रा या फिर बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट इन कानपुर, तो हो सकता है कि उत्थान अकेडमी उसको दिख जाए और वो उस पर अप्लाई करके हमें इंक्वायरी कर ले। ठीक है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। लेट सपोज मैं कानपुर में रहता हूँ और यहाँ पे मेरे जहाँ पे मैं अभी लोकेटेड हूँ, यहाँ के पास एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है गुड फूड रेस्टोरेंट। राइट, मैं उसका एसईओ मैनेज करता हूँ एज अ मार्केटर, मैंने प्रोफाइल को बनाया हुआ है। लेट सपोज मैं गूगल पे टाइप करता हूँ, मान लीजिए रेस्टोरेंट इन बर्रा। ठीक है, अगर मैं इसको सर्च करता हूँ, राइट, तो आप देखोगे जैसे ही मैंने ये कीवर्ड टाइप किया, जैसे मैंने कीवर्ड टाइप किया बेस्ट रेस्टोरेंट इन बर्रा, गुड फूड रेस्टोरेंट की प्रोफाइल ऊपर दिख गई। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें 5.5 के रिव्यूज हैं, मतलब 5,500 रिव्यूज इस रेस्टोरेंट को मिल चुके हैं। अब जो ये बर्रा है, लेट सपोज पूरे बर्रा में 2 से 3 लाख की आबादी रहती है, मैं सपोज कर रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता। और इन 2 से 3 लाख लोगों में डेली अगर 100 लोग भी ये टाइप करते होंगे कि भाई मुझे नया रेस्टोरेंट ढूंढना है, मुझे फैमिली के साथ खाना खाने जाना है, तो मुझे बेस्ट रेस्टोरेंट गूगल से पूछते होंगे बर्रा में कौन सा है, उनको गुड फूड दिख जाता होगा, तो तुरंत इस रेस्टोरेंट पे क्लिक करके, राइट, तुरंत इस रेस्टोरेंट पे जाके, राइट, इसके रिव्यूज पढ़ के, इसकी फोटोज देख के इस पे इंक्वायरी कर देते होंगे, इस पे कॉल कर देते होंगे। राइट, और मेरे पास उस कस्टमर की और जो भी वहाँ का स्टाफ है, जो भी वहाँ का मैनेजर है, उसके पास वो इंक्वायरी आ जाती होगी और उसको बिजनेस में प्रॉफिट हो जाता होगा। तो आप देख पा रहे हो कि कैसे एक बिजनेस इस प्रोफाइल की हेल्प से काफी ज्यादा कस्टमर्स अपने पे इंटरैक्ट करा रहा है, उसकी लीड जनरेट कर रहा है। आप भी बिना देरी किए, अगर आप बिजनेसमैन है, मार्केटर है, या आपका कोई भी बिजनेस है, आप अपने प्रोफाइल को गूगल पे लिस्ट करिए। और अगर आपको फिर भी डाउट्स हैं तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट पे
या जो स्क्रीन पे आपको कॉन्टैक्ट दिख रहा है, इस कॉन्टैक्ट पे आप कॉल करके हमारी टीम से भी सपोर्ट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एसईओ कैसे करते हैं वो सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय।